नमस्ते, हेलो, ओला, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं हूं यश और आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि रोशनी के रिफ्लेक्शन के बारे में। और उस वीडियो में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि रोशनी की रिफ्लेक्शन होती क्या है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, रिफ्लेक्शन में कैसे रोशनी की जो किरण है वो किसी शीशे के सतह के साथ टकराकर विपरीत दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। और आपको याद होगा कि उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि मैं आपको किसी अगले वीडियो में एक मैथमेटिकल प्रूफ दिखाऊंगा, जिस प्रूफ से हम ये साबित कर पाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने यहाँ पे आई लिखा है, ये जो एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो थीटा लिखा हुआ है, ये जो एंगल है, ये दोनों बराबर क्यों है। तो वो वही आज का वीडियो है दोस्तों, और इसी वीडियो में हम उस मैथमेटिकल प्रूफ को देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो में मानकर चलूंगा कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में पता है और आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आता है। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो एक मैथ्स में एक टेक्निक है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एनीवेज, शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो से जो मेरा डायग्राम था उससे मैंने वैसा का वैसा छोड़ दिया है, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा एनोटेशंस किए हैं, यानी कि मैंने कुछ और चीजें लेबल की हैं। तो पहली जो चीज मैंने लेबल की है दोस्तों, वो है V और U। तो V जो है वो ये लंबाई है, ये दूरी है B, और इस पॉइंट के बीच में B जो है वो राइट की तरफ जहां पर शीशा का सतह खत्म होता है वो B है, और जहां पर रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट होकर खत्म होती है, इन दोनों के बीच में जो हाइट का अंतर है हम उसे V कहेंगे। और वैसे ही U लेफ्ट की तरफ जहां पर शीशा खत्म होता है और जहां पर रोशनी की किरण शुरू होती है, इन दोनों के बीच में जो हाइट का अंतर है हम इसे U कहेंगे। तो ये हो गया हमारा U और ये हो गया V, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लेबल्स किए हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि A और B के जो बीच में दूरी है, यानी कि ये जो लंबाई है, इसे हम कहेंगे स्मॉल d, और A और O के जो बीच में लंबाई है हम इसे कहेंगे x। तो अगर ये स्मॉल d है और ये x है, तो फिर OB हो गया d माइनस एक्स, क्योंकि अगर हम इस लंबाई से इस लंबाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये लंबाई। तो ये हो गया d माइनस एक्स। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब लेबल्स किए क्यों हैं। ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब हम इन्हीं लेबल्स को एक मैथमेटिकल प्रूफ में यूज करेंगे। तो इस वीडियो जो मेन प्रिंसिपल ये प्रूफ यूज करता है दोस्तों, उस प्रिंसिपल का नाम है फर्मैट्स प्रिंसिपल, जो मैं अभी बोर्ड पर लिख देता हूं। उसे हम कहते हैं फर्मैट्स प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों, ये हमें कहता है कि रोशनी हमेशा वो ऑप्शन चूज करेगी जिसमें उसे सबसे छोटी दूरी कवर करनी पड़े, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है उसे मिनिमम होना चाहिए, हमें उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर एक रोशनी की किरण के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो एक दिशा से नहीं बल्कि बहुत कई दिशाओं से जा सकती है, तो हमेशा उस दिशा को चुनेगी जिसमें उसे सबसे छोटी दूरी कवर करनी पड़े। तो इसे हम फर्मैट्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को अपने डायग्राम में अप्लाई करें, हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में जो पूरी दूरी ये एक रोशनी की किरण कवर करती है, हमें उसे मिनिमाइज करना होगा ताकि ये डायग्राम फर्मैट्स के प्रिंसिपल के मुताबिक काम करे। तो वो पूरी दूरी है क्या इस डायग्राम में, तो यहां से रोशनी की किरण शुरू होती है, वो यहां पे आती है, फिर यहां पर शीशे के सतह के साथ वो टकराती है, और फिर टकराने के बाद वो विपरीत दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो पूरी दूरी है मैंने उसे रेड डॉटेड लाइन से, यानी कि जो लाल लकीर है, डॉटेड लकीर, मैंने उसे ड्रॉ कर दिया है। तो यहां से आती है, टकराकर विपरीत दिशा में चली जाती है। तो पूरी दूरी हुई क्या, यानी कि टोटल डिस्टेंस इस डायग्राम में इस रोशनी की किरण की ये लंबाई प्लस ये लंबाई। तो अब हमें इन दोनों लंबाइयों को ढूंढना है। तो वो हम करेंगे कैसे, वो मैं अभी आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा। और उसके पहले मैं बस इसे हटा देता हूं, इसे इरेज कर देता हूं। तो इस वीडियो में हम मानेंगे कि वो जो पूरी लंबाई है, पूरी दूरी है, ये प्लस ये लंबाई, हम उसे कहेंगे बिग एल। तो बिग एल हो गई पूरी दूरी। अब हम बिग एल ढूंढेंगे कैसे, हम इसे ढूंढेंगे पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो मैं ये भी मानूंगा कि आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बेसिकली ये कहता है कि
मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, लकीर बना देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां पर a हुआ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, b हुआ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट, और c हुआ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का वो साइड होता है जो 90 डिग्री एंगल के विपरीत हो। तो जैसा आप देख सकते हैं, इस एंगल के जो विपरीत साइड है वो ये साइड है, तो हम इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अब हम इस थ्योरम को अपने डायग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि हमारे डायग्राम में हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। हमारे पास दो 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। और हम इस डायग्राम में ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लकीर है, ये V वाली लकीर, वो शीशे के सतह के साथ परपेंडिकुलर है, और वैसे ही ये जो लकीर है U वाली लकीर, ये शीशे के सतह के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास मिल गए दो राइट एंगल ट्रायंगल्स। और जहां पर भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हो, जैसा कि मैंने कहा था, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले, इसे यूज करने से पहले हमें एक और छोटा स्टेप करना पड़ेगा, ताकि हमारे लिए इन दोनों लंबाइयों को ढूंढना, वो प्रोसेस हमारे लिए और आसान हो जाए। तो वो स्टेप क्या है? हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में, यानी कि LHS और RHS में, हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे। तो मैं यहां पर भी एक स्क्वायर रूट बना दूंगा और मैं यहां पर भी एक स्क्वायर रूट करूंगा। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इन्हें मिटा सकता हूं। तो मैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर को मिटा सकता हूं। तो हमारे पास बच गया c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो लंबाई है वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो अब हम इस फॉर्मूला को, जो पाइथागोरस थ्योरम से ही हमें मिलता है, अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके इन दोनों लंबाइयों को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को लगाते हैं पहले इस ट्रायंगल पर। तो मैं इसे मिटा देता हूं और मैं लिख देता हूं यहां पर कि L इज इक्वल टू, L जो है इज इक्वल टू दिस लंबाई प्लस दिस लंबाई। अब हम इस लंबाई को ढूंढने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम करेंगे, पहले हम लगाएंगे रूट, फिर हम करेंगे बेस स्क्वायर। हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है d माइनस एक्स, यानी कि O और B के जो बीच में दूरी है वो है d माइनस एक्स। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि d माइनस एक्स ही पूरी दूरी है O और B के बीच में। तो जब हम इसे स्क्वायर करेंगे, हमें करना होगा d माइनस एक्स तो होल स्क्वायर। हम d स्क्वायर या फिर d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते। तो हमारा बेस हो गया d माइनस एक्स, इसे करेंगे हम होल स्क्वायर, फिर हमें करना होगा प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट क्या है? हाइट है v, तो अब हम करेंगे v स्क्वायर। तो ये हो गया ये लंबाई। अब इस लंबाई को भी हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ ढूंढ सकते हैं। तो हम फिर से करेंगे स्क्वायर रूट और हम लिखेंगे फिर से बेस। बेस है हमारा AO, यानी कि A और O के जो बीच में दूरी है वो x है, तो हम करेंगे x स्क्वायर और फिर हाइट स्क्वायर। हाइट हमारा क्या है? हाइट है हमारा u, तो ये हो गया u स्क्वायर। और दोस्तों ये हो गई वो पूरी दूरी जो इस डायग्राम में इस रोशनी की किरण को कवर करनी है। रूट ऑफ d माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये हो गया एक टर्म, प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। और यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम यहां से क्या करेंगे, हम कौन से स्टेप्स लेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं या फिर मैं कुछ नया अपलोड करूं, आपको जल्द से जल्द पता लग जाए। अगर आपके पास कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो, आपके पास कोई भी सजेशन हो, या फिर आप किसी भी टॉपिक के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और मैं जल्द से जल्द आपको एक रिप्लाई भेजूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।